हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 29 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे डीके ऑफ करंट इन अ एलआर सर्किट। कहने का मतलब हम एक इंडक्टर लेंगे और एक रजिस्टर लेंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट बनाएंगे और उस सर्किट में देखेंगे करंट कितना घटेगा टाइम के साथ। इससे पहले हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट इन अ एलआर सर्किट देखे थे, जहां पर हमने ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट कवर किए और उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर किए थे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी लगाए थे ग्रोथ ऑफ करंट के ऊपर। अब यहां पर हम डीके ऑफ करंट, डीके मतलब घटना, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एल का मतलब इंडक्टर और आर का मतलब रजिस्टर। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही सुंदर सी सुबह में। डीके ऑफ करंट इन अ एलआर सर्किट क्या देखेंगे बेटा? आज हम देखेंगे डीके ऑफ करंट, आज हम देखेंगे डीके ऑफ करंट इन अ एलआर सर्किट। ठीक है बेटा, आज हम देखेंगे डीके ऑफ करंट इन अ एलआर सर्किट। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं कहानी को। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट दी गई है। ठीक, सर्किट में दो स्विच है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहां से ऐसे एक सर्किट हमने बनाई। ठीक है बेटा, फिर यहां से हम आएंगे और ये रही हमारी स्विच, ऐसे हम आए और ये रही हमारी स्विच। ठीक, ओपन स्विच। ठीक है, स्विच नंबर 1 है, इसको हमने ओपन कर दिया, ऐसे ओपन, ऐसे डॉट्स बना लो ऐसे। ये क्या है? ये हमारी जो स्विच है, ये क्या है? ये ओपन है। ठीक है, ये जो हमारी स्विच है ये ओपन है, देख रहे हो ना बेटा? देखो ये जो हमारी स्विच है ये कैसी है? ये स्विच हमारी ओपन स्विच है, इसलिए हम इसको ऊपर ऐसे खोल दिए इसको। ठीक है, डॉट बना के इस स्विच को हम नाम दे देते हैं S1। ठीक है बेटा, ये हमारी स्विच का नाम है S1, इसको हमने ओपन कर दिया। फिर सर्किट पे हम कुछ और दूर आए और सर्किट से हमने जो है, अच्छा यहां एक सेल भी बना लो बेटा। ठीक है, बैटरी बोल लो, सेल बोल लो। ठीक है, यहां पर हम एक बैटरी भी बना लेंगे जो कि हमारे काम का है। ठीक है, बाद में रिमूव हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो यहां पर हम एक बैटरी बना लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, चलो बेटा ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहां से हम ऐसे आएंगे और यहां से एक और स्विच हम बनाएंगे ऐसे, ऐसे। ये देखो ये स्विच क्या है? सॉरी, ये स्विच हमारी बंद होगी। ठीक है बेटा, ये जो हमारी स्विच है ये वाली बंद होगी, तो इसे हम ऐसे ऐसे इस तरीके से इसे हम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे हम बना लेंगे और यहां से हम अपने सर्किट को आगे बढ़ाएंगे और यहां से फिर एक बंद किया। अब सर्किट, इस वाले स्विच को हमने बंद किया है, S1 को हमने ओपन रखा है और S2 को हमने बंद कर दिया, बंद। ठीक है, तो ये S2 है और जो स्विच नंबर S2 है बेटा हमारा, स्विच नंबर S2 हमारा बंद है। ठीक है, फिर हमने कहा इस सर्किट से हम एक इंडक्टर कनेक्ट करेंगे। इंडक्टर हमने पढ़ाया था, इंडक्टर क्या है? कई सारे नंबर ऑफ कॉइल्स लो, उनमें करंट भगा भगा दो, इंडक्टर है वो। ठीक है, चलो तो यहां पर बेटा हम फिर से हम सर्किट पे यहां पर आएंगे और यहां से हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। क्या बेटा हम कनेक्ट करेंगे? हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे आएंगे, जुम 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 जुम, बस खत्म। फिर एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे सर्किट में। ठीक है बेटा, ऐसे रजिस्टर ऐसे, तो यहां से हम ऐसे एक रजिस्टर, ये इंडक्टर को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, इंडक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? इंडक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से। ये डायग्राम थोड़ा तिरछा बना दिया है क्या मैंने? इस डायग्राम को थोड़ा सीधा बनाते हैं हम। ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सीधा बना देता हूं। ठीक है, सीधा सीधा बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे हम आएंगे जूम, फिर यहां से जूम 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 जूम, फिर यहां से जूम 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 जूम, फिर यहां। ठीक, तो ये बेटा हमारा क्या है? इंडक्टर है और ये हमारा रजिस्टर है। अब समझ में आया? एलआर सर्किट तो बन गया। ठीक है, इंडक्टर और रजिस्टर। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हम लोगों ने ना पिछले लेक्चर्स में बहुत दिन से पढ़ रहे थे कि अगर सर्किट में कोई इंडक्टर लगा दो तो जो करंट निकलेगी ना सेल से, यहां से मान लो ऐसे करंट निकलेगी। बेटा करंट कैसे निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से सुर ऐसे निकलती हुई अपना बढ़िया से करंट इस तरीके से यहां पर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से करंट वरेंट अपना भागेगा। मेन कहानी क्या है बेटा? या अभी तक हम क्या डिस्कस करते थे पिछले लेक्चर्स में? अगर लेक्चर नंबर 27 या 28 में जाके देखोगे तो वहां पर हम करंट के लगातार बढ़ने की बातें करते थे।
लेकिन यहाँ घटने की बातें कर रहे हैं, तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो करंट भाग रहा है बेटा, जो सेल से निकला है, ये क्या करेगा, ये लगातार घटेगा। और इसे घटाने का जिम्मेदार कौन है, इंडक्टर। इंडक्टर का काम क्या है कि भाई देखो, अगर इंडक्टर लगाए हैं तो और सेल वगैरह से करंट हम निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं ये जो हमारी करंट है लगातार घटेगी, लगातार डीके करेगी। ठीक है बेटा, लगातार करंट घटने वाली है। अब बेटा एक इंडक्टर का कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लो भाई हम सेल से करंट निकाल के भगा रहे हैं और सर्किट में इंडक्टर भी लगाए हैं, ठीक है, तो यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, करंट के घटने की। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा कि इंडक्टर क्या करता है, अगर कोई करंट निकल रही है सेल से, अब या तो वो घटे या तो बढ़े, हो तो चेंज ही रहा है। तो जब भी सेल से या बैटरी से निकले हुए करंट में चेंज आएगा और एक इंडक्टर कनेक्ट करे रहोगे सर्किट से, तो वहां पर इंडक्टर की वजह से एक और नया करंट बनता है जिसे हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के लेक्चर में पढ़ाया था हमने 3-4 लेक्चर पहले। तो एक नया इंड्यूस करंट बनेगा। और बेटा इसकी खासियत है, ये जो इंडक्टर इंड्यूस करंट बनाता है, ये इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करता है इस सेल या बैटरी से निकले करंट को। यानी इसका मतलब अगर ये सेल से निकला करंट या बैटरी से निकला करंट अगर बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट उसे घटाने की कोशिश करेगा। अब अगर हमारा सेल से निकला करंट घटेगा तो इंड्यूस करंट उसे बढ़ाएगा। मतलब ये जो बैटरी से निकला करंट जो करना चाहेगा उसका अपोजिट काम करेगा ये इंड्यूस करंट। बेटा ये करंट यहां से ऐसे आएगा, जुम 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 ऐसे, फिर यहां से ये ऐसे आएगा, ये मान लो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा करंट जो है बेटा यहां से ऐसे आया, ऐसे इसमें भागेगा, हम यहां से मान रहे ऐसे, फिर यहां ऐसे भागेगा। तो बेटा अब एक चीज सुनो आप कि ये जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में भाग रहा, और हमने डीके की बात करी यानी लगातार करंट घट रहा है। तो जो इंड्यूस करंट बनेगा बेटा इंडक्टर के थ्रू, वो इंड्यूस करंट इस करंट को क्या करना चाहेगा वो इंड्यूस करंट इस करंट को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि ये करंट घट रहा है। कैसे बढ़ाएगा बेटा, जिस डायरेक्शन में ये करंट भाग रहा उसी डायरेक्शन में अगर इंड्यूस करंट भागे तो इस घटते हुए करंट को ये इंड्यूस करंट बढ़ा देगा। भाई अपोज करने का काम है। तो इंड्यूस करंट इस बार जाने अनजाने में बैटरी से निकले करंट के डायरेक्शन में ही भागेगा। यानी यहां पर ये आई डैश मान लो इंड्यूस करंट, ठीक है। तो इंड्यूस करंट इसी तरीके से भागेगा जिस डायरेक्शन में हमारा बैटरी से निकला करंट भाग रहा है, ठीक है बेटा। इसका मतलब इंडक्टर पर भी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। यानी यहां पर एक निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और यहां पर एक पॉजिटिव। क्यों बेटा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, जुम 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 ऐसे। तो पॉजिटिव टर्मिनल, इंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली और इंडक्टर के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव से जुम जुम जुम, ये निगेटिव तक छोटी वाली टर्मिनल, ठीक है। तो निगेटिव टर्मिनल इधर बन जाएगा और पॉजिटिव इधर बन जाएगा, ठीक है बेटा, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब यहां पर ये याद रखना कि करंट जो है शुरू में क्या है, करंट शुरू में मैक्सिमम है, क्योंकि भाई यहां पर हम घटने की बात कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन स्टार्टिंग, शुरू में बेटा जो हमारा करंट है, ठीक है, इन स्टार्टिंग बेटा, इन स्टार्टिंग मतलब कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग में जब हमारा टाइम 0 था तब हमारा करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे था। बेटा इस सेल का पोटेंशियल अगर हम स्मॉल ही मान लें और रजिस्टर तो कनेक्टेड ही है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम 0 है, तब अगर घटने की बात कर रहे हो तो शुरू में करंट मैक्सिमम रहा होगा। बेटा मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम करंट हो सकता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल ई है, तो ई अपॉन रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ अपॉन आर हो गया, ठीक है बेटा। तो जो हमारी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम करंट को हम आई नॉट से बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा आई नॉट है ये क्या है, इज इक्वल टू मैक्स करंट। बेटा ये हमारा मैक्सिमम करंट है, ठीक है बेटा, ये हमारी मैक्सिमम करंट है, ठीक है बेटा। और ये कब है, जब हमारा टाइम 0 है, ठीक है बेटा। फिर हमने कहा कि हम क्या करेंगे ना बेटा, यहां हम S1 जो हमारी स्विच नंबर 1 है, S1 इसको बेटा हम ओपन करेंगे, जो और जो हमारी स्विच नंबर 2 S2 है इसको हम क्लोज कर देंगे। हमने कहा लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, फिर ऐसे हम अज्यूम, हम कर ही रहे हैं वो काम तो लिख लेते हैं, लेट, हाँ ऐसे लिख लो, लेट S1 बी, लेट स्विच, बेटा हम क्या लिखेंगे, लेट स्विच S1 बी ओपन, ठीक है, लेट स्विच S1 बी ओपन। कि हमने कहा कि हम जो हमारा स्विच नंबर S1 है इसको हम ओपन करेंगे
and switch number S2 switch number S2 be closed। ठीक है बेटे, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने S1 स्विच को ओपन किया और S2 को क्लोज किया। अब बेटा अगर ध्यान से देखो, अगर S1 स्विच आप ओपन कर दोगे तो ये सर्किट का ये वाला जो पोर्शन है तो उड़ के फेंका जाएगा, इसको ले जाके नाली में फेंका, क्योंकि भाई जब स्विच ही हमारी ओपन हो गई है तो किसी भी अमाउंट की करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट के अंदर। इसका मतलब ये बैटरी भी तो रिमूव हो जाएगी बेटा, इस वाले सर्किट के इस पार्ट में करंट भागेगा ही नहीं, स्विच ओपन कर रखे हो, करंट भागेगा ही नहीं। इसका मतलब ये बैटरी भी किसी काम की नहीं रह जाएगी, इसका मतलब बैटरी रिमूव हो जाएगी यहां से। इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमारी बैटरी है हेंस बैटरी विल बी रिमूव, हेंस बैटरी विल बी रिमूव। जो हमारी बेटा बैटरी होगी वो क्या हो जाएगी, यहां से बेटा बैटरी हमारी रिमूव हो जाएगी, यानी सर्किट में खाली ये इतनी सी चीजें बचेंगी। ठीक है बेटा, अब इसको नोट करो, मैं हटा हूं, फिर हम देखते हैं बेटा किसी जनरल टाइम टी पर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि जब टाइम 0 था तो इतना करंट था। ठीक है, अब देखेंगे बेटा अगर कोई जनरल टाइम टी मान ले तब कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलो बेटा 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 हो गया बेटा। हटाया जाए इसे, समझ गए हो, S1 क्लोज किया, S1 ओपन किया, S2 हमने क्लोज किया। ठीक है, तो बैटरी रिमूव हो गई और स्विच S1 भी हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, हटाया जाए पक्का। और बेटा आगे की कहानी देखो। हाँ देखो बेटा, ये तो कहानी थी जब हमारा टाइम 0 था तब करंट मैक्सिमम पे था। अब बेटा जब टाइम इनफाइनाइट पे जाएगा तब क्या होगा, जब हमारी टाइम बहुत ज्यादा अपने इनफाइनाइट लेवल पे जाएगी तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे घट रहा है, शुरू में बहुत ज्यादा था, जब टाइम 0 है तो करंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब अब टाइम अपने इनफाइनाइट, जब टाइम अपने लास्ट वैल्यू पर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो वहां पर बेटा हमारा जो करंट का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है, करंट लगातार घटेगा। इसका मतलब जब हमारा टाइम इनफाइनाइट को टच करेगा बेटा, जब हमारा टाइम इन्फिनिटी को टच करेगा तो वहां पर हमारा करंट 0 हो जाएगा। लेकिन हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें इन दोनों के बीच की कहानी को समझना है बेटा। जब टाइम 0 था तो इतना करंट फ्लो हुआ मैक्सिमम वैल्यू पर, जब टाइम इनफाइनाइट हुआ तो करंट 0 हुआ। अब हमें इन दोनों के बीच की कहानी को पकड़ना है। हमें किसी जनरल टाइम टी, जो कि टाइम इज इक्वल टू, जब टाइम 0 था और जब टाइम इनफाइनाइट है, इन दोनों के किसी बीच के टाइम में हमें निकालना है करंट कितना डीके कर रहा होगा, करंट कितना घटा होगा। तो हमें इन दोनों केसेस से नहीं मतलब है, हमें किसी जनरल टाइम टी पर निकालना है। तो बेटा इसे नोट करो, टाइम इज इक्वल टू 0 वाला केस और टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला केस। हम अब देखेंगे अपनी मेन कहानी की, हम देखेंगे करंट कितना डीके किया, करंट कितना घटा किसी जनरल टाइम टी पर। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। हो गया क्या, पक्का नोट कर लो वरना भूत खा जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, हटा दिया जाए। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर अब हम लोग जो है कुछ और अच्छी कहानी देखेंगे। अच्छी कहानी क्या, दादी माँ की मूंगफली? नहीं बेटा, मूंगफली नहीं खाना। यार सवाल देखो, हाँ तो हमें देखना है, हमें निकालना है एट एनी। ठीक है बेटे, यहाँ हमें निकालना है दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको जादू, नहीं सवाल लगेंगे एट एनी जनरल टाइम टी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एट एनी जनरल टाइम टी व्हाट विल बी करंट, किसी जनरल टाइम टी पर कितना करंट, व्हाट विल बी the value of डीके इन करंट, कि करंट में कितना घटाव आएगा किसी जनरल टाइम टी पर, डीके इन करंट। और किसी जनरल टाइम टी पर जो करंट में घटाव आएगा, ठीक है बेटा, उसको हमें यहां पर देखना है कि किसी जनरल टाइम टी पर करंट में कितना घटाव आएगा। तो इसके लिए हमने कहा कि सर्किट का जो अब नया डायग्राम बना है पहले तो उसे बनाओ, और मैं इसे थोड़ा कम में लिखता हूं। ठीक है, इसको इतना कहानी नहीं। हाँ, एट एनी जनरल टाइम टी, एट एनी जनरल टाइम टी लेट द करंट बी आई। ठीक है, लेट द डीके इन करंट बी आई, लेट द डीके इन करंट बी आई। डीके, दिनेश का अर्थ नहीं भैया, डीके घटना। ठीक है, लेट द डीके इन करंट बी आई। ठीक है, किसी जनरल टाइम टी पर हम मान लेते हैं जो करंट में डीके आया, दिनेश का जो डीके आया, घटाव आया बेटा, वो आई आया। ठीक,
अब बेटा जैसे कि हमने अभी शुरू में ही पढ़ा था कि हमने जो है S1 स्विच को हमने बेटा स्विच नंबर S1 को हमने ओपन कर रखा है और स्विच नंबर S2 को हमने क्लोज कर रखा है, और फिर हमने पढ़ा था कि ये सर्किट से ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, ले जाना बढ़िया किसी सुंदर सी नाली में फेंक आना, ठीक है, सुंदर सी नाली ठीक है, और ये इतना डायग्राम हमारा बचेगा। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं बेटा, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ हम आएंगे ऐसे जुम्बा जुम्बा, ठीक है, ये हमारी हो गई, ये वाला पोर्शन पूरा स्विच क्लोज है, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऐसे आएंगे, यहाँ से हम ऐसे आए जुम्बा जुम्बा, फिर यहाँ से हम ऐसे आएंगे, एक हमारा इंडक्टर होगा, ठीक है, यहाँ से हम ऐसे आएंगे, थोड़ा और इसको अच्छा से बना लो, हाँ। तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा इंडक्टर, फिर यहाँ से फिर यहाँ से हम ऐसे आएंगे जुम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा, जहां पर बेटा ये हमारा इंडक्टर होगा और ये हमारा रजिस्टर होगा, ठीक है। और हम जानते हैं प्लस माइनस का है, वो तुमको पता। हाँ, अब आगे की कहानी सुनो। देखो बेटा यहां पर हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेटा यहां पर हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहां पर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन मैं कहां अप्लाई करूं, कुछ खाली जगह भी तो चाहिए। ये डायग्राम हटा सकता हूं, समझ तो गए हो। इस डायग्राम से ये बना है पूरा कट करके, ठीक है, ये हटा दिया हमने, फिर हमारा यही कट के इतना बचा है। तो इसको बेटा हटा सकते हैं क्योंकि यहीं पर हम बनाएंगे और अच्छे से सीखेंगे। इस डायग्राम को नोट कर लो बेटा। यहाँ स्विच S1 हमारी ओपन कर दी गई, स्विच S2 क्लोज कर दी गई, और फिर उसके बाद ये डायग्राम कुछ ऐसा बनकर आया। अब इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे और हम करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस डायग्राम को हटा दो बेटा, बढ़िया से नोट कर लो। मैं हटा हूं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। हटा दिया जाए, चलो भाई हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है बेटा, हटाना तो पड़ेगा इसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम, इसको हम थोड़ा यहां पर बना लेते हैं और सवाल को बढ़िया से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां से ऐसे आना, फिर यहां से ऐसे, ये ऐसे लिखना टर, फिर यहां से जुम 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 जुम, फिर यहां से आना जुम जुम जुम। इस डायग्राम को मैं ठीक से बना देता हूं, ऐसे आना फिर ऐसे, ठीक है, जुम जुम जुम्बा जुम्बारी, ठीक है, इस तरीके से बनाओ, ऐसे आओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है डायग्राम बन जाएगा। इसको मैं फिर से थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं क्यों मुझसे डायग्राम ही नहीं बनते कोई। ऐसे आओ जुम्बा, फिर ये जुम्बा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रहा इंडक्टर और ये रहा हमारा रजिस्टर। ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन करके तैयार है अब, ठीक है। हाँ बेटा, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन करके तैयार है। और जो हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन था वो कैसा था बेटा, ऐसा था। तो यहाँ माइनस टर्मिनल बना और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल। अब बेटा इन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पर जो है, हाँ, इसका बेटा समझ तो गए हो, डिराइव करते हैं बेटा, ठीक। हमें करंट आई निकालना है किसी टाइम टी पर। हमें जो है एट टाइम टी क्या निकालना है बेटा, एट टाइम टी, एट टाइम टी करंट बी आई, किसी टी टाइम पर करंट हमारा आई है। अब इसी करंट आई की वैल्यू को हमको निकालना है। तो हम शुरू करेंगे अपनी कहानी। बेटा सबसे पहले हम जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको भैया हमने 10-12 लेक्चर किरचॉफ्स लॉ पे पढ़ाया, लेकिन बहुत से बच्चे देखे नहीं होंगे, जाके पिक्चर देख रहे हैं। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेटा यहाँ हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है बेटा। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। समझा देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। यहाँ पर हम जो है किरचॉफ्स, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है बेटे। यहाँ पर जो है हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। अब देखो बेटा ये क्लोज पाथ की तरह दिख रहा है, ठीक है, क्लोज लूप की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो जहां कोई क्लोज लूप दिखे और उस क्लोज लूप में इंडक्टर हो, रजिस्टर हो, करंट मतलब फ्लो हो रहा हो बढ़िया, तो हम क्या करेंगे, उस क्लोज लूप के अंदर हम एक पाथ बनाएंगे, ठीक है। वो पाथ का डायरेक्शन आप या तो एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो। हम कहते हैं चलो भाई जो हम पाथ बनाएंगे इस क्लोज लूप के अंदर, उस पाथ का डायरेक्शन कुछ हम इस तरीके से लेंगे, जुम्बा, ठीक है। हाँ, सुंदर पाथ है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो हमने जो है इस तरीके से एक पाथ बनाया, इस तरीके से बेटा हमने एक क्लोज पाथ बनाई इस क्लोज लूप के अंदर, ठीक है। इसको मैं फिर से बना देता हूं। तो अब हम क्या बेटा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एक क्लोज पाथ, ठीक है बेटे। तो यहां पर हम बना रहे हैं क्लोज पाथ, ये ऐसे ऐसे बना हमारा क्लोज पाथ।
अब बेटा क्लोज पाथ में जब चलोगे ना, जैसे रास्ते में चलते हैं वैसे इस क्लोज पाथ के अंदर चलते रहो। और जब इस क्लोज पाथ के अंदर चलोगे बेटा तो क्या होगा, आपको देखना है जितने भी पोटेंशियल आएंगे सारे पोटेंशियल को ऐड करना, और जब सारे पोटेंशियल को ऐड कर लेना, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स व्हाइल मूविंग अलोंग द पाथ, मतलब पाथ पर मूव करते हुए जितने भी पोटेंशियल्स आएंगे सारे पोटेंशियल्स को ऐड करो, और ऐड करने के बाद उनको जीरो के बराबर दिखा दो, यानी जो नेट पोटेंशियल होता है किसी भी क्लोज पाथ का वो जीरो होता है। आप क्या करोगे बेटा, समेशन करोगे सारे पोटेंशियल का और उनका समेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बेटे, अच्छा ठीक, चलो अब दूसरा रूल का है, दूसरा चीज क्या, देखो अब जैसे बेटा आप इस पाथ से ऐसे आओगे तो इस पाथ से घूमते सबसे पहले इंडक्टर आएगा, ठीक है बेटे, पाथ में सबसे पहले घूमते हुए इंडक्टर आएगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, जब पाथ में घूमते हुए सबसे पहले इंडक्टर आया तो बेटे लेक्चर नंबर पता नहीं मुझे याद नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के शायद 22 या 23वें लेक्चर में, जाके देखना प्लेलिस्ट में। तो वहां पर हम लोगों ने इंडक्टर का जो है पोटेंशियल का वैल्यू निकाला था कि इंडक्टर की पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, और कितना होता है बेटा, एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है बेटा, करंट में चेंज टाइम के हिसाब से, मतलब करंट में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, और एल क्या होता था बेटा, इंडक्टर की वैल्यू होती थी, या इसे सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब बात आई बेटा ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलते हैं कि जब पाथ में घूमते हुए जा रहे हो, ठीक, अब ध्यान से देखो तो इंडक्टर का निगेटिव टर्मिनल है फिर पॉजिटिव है, तो किरचॉफ लॉ बोलते हैं कि इंडक्टर में अगर जा रहे हो, ठीक है, और इंडक्टर के जब, और जो हमारी पाथ है अगर वो, ध्यान से देखो तो पाथ कहां से कहां जा रही है, इंडक्टर के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, देखो ये देखो इंडक्टर कैसे जा रहा है, इंडक्टर सॉरी पाथ, जो हमारा पाथ है ये पाथ कैसे जा रहा है, इंडक्टर के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे, जो हमारा, इसको मैं फिर से बनाता हूं, जो हमारा इंडक्टर का जो हमारा क्लोज पाथ है इसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये किस तरीके से जा रहा है, इंडक्टर का जो जो हमारे क्लोज पाथ का डायरेक्शन है वो देखो, ये देखो जूम, यानी इंडक्टर के निगेटिव टर्मिनल से इंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। इसका अगर इस हिसाब से देखो तो क्या हो रहा है, पाथ हमारा इंडक्टर के निगेटिव से इंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। जब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल में गेन होना चाहिए, बेटा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल में गेन होगा, गलत है, नहीं बेटा ये ठीक है, बात सही है वो कि हाँ पाथ जो है इंडक्टर के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा, इसका मतलब पोटेंशियल में गेन, और इसका मतलब बेटा यहां पर प्लस डी आई बाई डी टी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर डीके ऑफ करंट की बात हो रही है, इनका ओवरऑल पोटेंशियल तो मैं मान लूं चलो पॉजिटिव हो जाए क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बेटा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है टाइम के साथ वो तो लगातार घट रहा है, करंट में डीके, करंट लगातार घट रहा है ना, शुरू में करंट जब समय जब टाइम जीरो था तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था ई बाई आर, फिर बीच में किसी टी टाइम पे हम निकाल रहे हैं, और इनफाइनाइट पे तो जब टाइम इनफाइनाइट था तब तो करंट जीरो हो गया था, इसका मतलब करंट लगातार घट रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब डी आई बाई डी टी तो माइनस होगा, इसका मतलब यहां पर ओवरऑल जो साइन आएगी वो माइनस एल डी आई बाई डी टी आएगी। ये क्या होता है बेटा, ये पोटेंशियल होता है इंडक्टर का, इसे हमने डिराइव किया था। फिर जब हम और आगे हैं, अब ये इंड्यूस करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है बेटा, ये इंड्यूस करंट ऐसे यहां पर आया फिर ऐसे आएगा। अब देखो बेटा ये जो इंड्यूस करंट, अब जो करंट है इंड्यूस करंट मान लो, या जो हमारा वो वाला करंट था, अब करंट बेटा इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो पाथ है वो भी इसी तरफ जा रहा है। तो बेटा जब हमारी किसी भी सर्किट में, ठीक है, रजिस्टर के अंदर, ठीक है, रजिस्टर के अंदर करंट भी इसी डायरेक्शन में हो और पाथ भी देखो रजिस्टर में बह रहे करंट के डायरेक्शन में ही है, देखो ये पाथ भी ऐसे जा रही है और रजिस्टर में बह रहा करंट भी ऐसे जा रहा, तो बेटा ये नोट रखना कि जब भी रजिस्टर के अंदर फ्लो हो रहा करंट और पाथ का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो वहां पर पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, कितना ड्रॉप आता है बेटा, माइनस आई आर, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। और इस केस में क्या हुआ था बेटा, ये देखो इंडक्टर था जूम 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 जूम,
पाथ हमारा ऐसे था और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल था, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल था, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि करंट लगातार घट रहा है टाइम के साथ, तो हमने यहाँ पर माइनस ही लगा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी जब हम इस जगह पर आएंगे तो हमारा पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। कितना ड्रॉप आएगा बेटा? माइनस आई आर। कितना ड्रॉप आएगा बेटा? माइनस आई आर। ठीक है बेटे, तो यहां हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहां लिखो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहां लिखोगे बेटा आप माइनस आई आर, और ये पूरा ओवरऑल पोटेंशियल हो गया। और हमने क्या पढ़ा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने पढ़ा जो हमारी नेट पोटेंशियल होती है बेटा वो हमेशा जीरो के बराबर आती है। कितनी आती है बेटा? जोर से बोलो। जीरो के बराबर आती है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर हमने कहा कि काम करो बेटा, आप माइनस आई आर को इधर ही रहने दो और यहां पर बेटा एल डी आई बाई डी टी को इधर ला दो, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। अब बेटा यहां पे क्या करो, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने देखा माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब इसको हम विच इंप्लाइज दैट लिखते हैं। अब एक काम करते हैं, हम एल और डी टी को इधर लाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा माइनस आर अपॉन एल इंटू डी टी। भाई एल अपॉन डी टी उधर ले जाओगे तो डी टी अपॉन एल हो जाएगा, और इस आई को इधर लेके चले आओ तो इज इक्वल टू हो जाएगा डी आई अपॉन आई। ठीक है, अब बेटा अब एक काम करो आप, हम जो है दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने जो है दोनों साइड जो है इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, जब हमारा जो है टाइम जीरो था तो हमारा करंट कितना था? आई नॉट। जब हमारा टाइम जीरो था तो हमारा करंट कितना था? आई नॉट था। और जो हमारा टाइम टी है तब करंट कितना है? आई है। ठीक है, जब टाइम जीरो था याद करो तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था आई नॉट, और जब टाइम टी है तो हमने करंट अपनी मानी है आई। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने देख लिया आई नॉट और ऊपर हमने लिख लिया आई। ठीक है, जब टाइम जीरो था तो करंट आई नॉट, जब टाइम टी हुआ तो करंट आई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस आर अपॉन एल तो कांस्टेंट है बेटे। ठीक है, जो हमारा माइनस आर, ये आई को ऐसे लिख लो, देखो जो हमारा माइनस आर अपॉन एल है ये तो कांस्टेंट है। dt को इंटीग्रेट कर दो, dt को इंटीग्रेट करो भाई, कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो माइनस आर अपॉन एल बाहर ले लो। ठीक है बेटे, माइनस आर अपॉन एल ऐसे निकाल लो। ठीक है, और यहां पर dt का इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर ऐसे कोई dt का इंटीग्रेशन करो। अब dt का इंटीग्रेशन करोगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? t होता है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर वैल्यू आ जाएगी t। कहां से कहां बेटा लिमिट लेना है हमको? लिमिट लेना है हमको कहां से कहां लेना है बेटा? जीरो से t। ठीक है बेटा, जीरो से t, तो इसका मतलब क्या है, एक बार t की जगह t पुट करो और एक बार t की जगह जीरो पुट करो। ठीक है, क्या करोगे? t की जगह t पुट करो, फिर t की जगह जीरो, फिर अरे बेटा ऐसे देखो, t की जगह t पुट करो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर t की जगह जीरो पुट करो, तो t माइनस जीरो t। इसका मतलब यहां पर जो लिमिट लिए हो ओवरऑल वैल्यू t ही आएगी। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट t लिख लो। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट क्या लिख लोगे? यहां पर डायरेक्ट t लिख लो, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। समझ गए बेटा? dt को इंटीग्रेट किया, वैल्यू आई t, t पे हमने लिमिट लिया जीरो से t, फिर हमने माइनस माइनस किया तो माइनस आर एल अपॉन टी आया। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे बेटा डी आई अपॉन आई, एक देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन x। बेटा एक क्या बोलते हैं, एक इंटीग्रेशन आप देखे होगे, जब आप इंटीग्रेट करते हो dx अपॉन x तो कितना आता है? log x आता है बेटा। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन आई क्या हो जाएगा? log i। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा log i। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? जोर से बोलो बेटा, log i। यहां पर लिखो माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा log, हाँ बेटा मॉड लगाते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे? log मॉड i। ठीक है बेटा, log मॉड i। ठीक है, हाँ लॉग रहता है और मॉड भी रहता है। ठीक है बेटा, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है बेटा आई को? हमें आई नॉट से आई। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? आई नॉट से आई। ठीक है, तो यहां लिखो लॉग, यहां पे लिखो लॉग, फिर यहां मॉड आई। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है बेटा इसे? हमें आई नॉट से आई। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? आई नॉट से आई तक। ठीक है बेटा, आई नॉट से आई तक हमें इंटीग्रेट
करना है, ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार आई की जगह आई नॉट पुट करेंगे और फिर एक बार आई की जगह एक बार आई की जगह आई पुट करेंगे फिर आई नॉट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसे हम लिखेंगे माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू बेटा हम करेंगे लॉग, फिर उसके बाद हम लिखेंगे मॉड, एक बार आई की जगह आई पुट करें तो लॉग मॉड आई माइनस, अब आई नॉट पुट करेंगे माइनस आई नॉट, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने जो है पुट कर दी कहानी। अब हम देखो बेटा चीज पढ़ोगे, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। बेटा अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ हमने एक चीज पढ़ा रहे हैं कि लॉग ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा लॉग ए अपॉन बी। तो वैसे यहाँ पर भी लॉग ए माइनस बी क्या होगा, लॉग ए अपॉन बी, यानी ये हो जाएगा लॉग आई होल मॉड आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो बेटा इतना समझ में आया, ये हटाया जाए, ये जैसे एल अपॉन डी आई बाई डी टी कैसे किया, ठीक है, फिर माइनस आई आर हो गया, ये सब बना लो ब्रैकेट, कंफ्यूज ना हो, ठीक। हाँ समझ रहे हो, यहां से यहां सॉल्व किया था, फिर माइनस आई आर इज इक्वल टू इतना आया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, फिर यहां से इतनी कहानी बनी। इसको हटाया जाए यहां से यहां तक, तब उसको हम सॉल्व कर ले, पक्का बेटा हटा दे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो। यहां से ऐसे गए, फिर इज इक्वल टू ये, फिर वहां पर हम इतना सॉल्व किए। हटाया जाए बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट, हटाया जाए बेटा, हटाया जाए, चलो। हाँ तो अब हम देखेंगे बेटा आगे की कहानी, ठीक है, इतनी कहानी तो हमने देख ली है। अब हम देखेंगे आगे की कहानी की, आखिर हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे। अब हम देखेंगे कि इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें, ठीक है बेटा। तो ये तो आई नॉट तक हो गया। हाँ अब क्या होगा, हमने बताया माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लॉग मॉड होल आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, लॉग मॉड आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लॉग मॉड आई अपॉन आई नॉट, ठीक है बेटे। अब यहां से हमने कहा कि हम जो है एक नई कहानी बनाएंगे। कहानी हमारी क्या होगी, आई अपॉन आई नॉट को इधर ले आओ, आई अपॉन आई नॉट को बेटा इधर ले आओ आप, और यहां से माइनस आर अपॉन एल इंटू टी को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग यहां बेसिक दिख रहा, तो ये कैसा होता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, यही तो बनेगा, लॉग हट के आ जाएगा, माइनस आर एल अपॉन टी उधर ऊपर, भाई लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग हटाओ, माइनस आर एल इंटू टी को पावर में ला दो। अब बेटा हमने एक आपको चीज बताया था, टाउ, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। बेटा टाउ क्या होता है, टाउ नहीं बेटा टाउ, ठीक है। इसको हटाता हूं, यहीं पे लिख लेते हैं, ऐसे लिखो, ये देखो बेटा टाउ क्या होता है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एल अपॉन आर, क्या वैल्यू होती है बेटा इसकी, टाउ की वैल्यू होती है एल अपॉन आर, ठीक है बेटा। टाउ को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, और इसको हम एल अपॉन आर बोलते हैं। एल हमारा इंडक्टर है बेटा और आर हमारा रजिस्टर है। अब बेटा यहां देखो, यहां माइनस आर अपॉन एल है, ठीक है। तो अगर हम माइनस आर एल अपॉन को नीचे लेके चले जाए तो एल अपॉन आर हो जाएगा, और ये टी को उधर ऊपर कर दे तो टी ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल को नीचे ले आओ, टी को ऊपर ले आओ, तो माइनस आर अपॉन एल नीचे आके एल अपॉन आर हो जाएगा और टी ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन, अब माइनस आर अपॉन एल को हम नीचे ले जाके एल अपॉन आर कर दिए। अब एल अपॉन आर टाउ के बराबर है, तो यहां डायरेक्ट लिख लिया टाउ, ठीक है बेटा, यहां डायरेक्ट हमने क्या लिख लिया, टाउ लिख लिया, ठीक है। अब विच इंप्लाइज दैट, क्या करो बेटा, आई को इधर ही रहने दो और इज इक्वल टू क्या करो, यहां पर आई नॉट को इधर ले आओ, तो आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, क्या लिखोगे बेटा, माइनस टी अपॉन टाउ, क्या लिखोगे बेटे, माइनस टी अपॉन टाउ। तो बेटा लास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमने निकाल लिया किसी भी जनरल टाइम टी पर कितना करंट फ्लो होगा बेटा, हमने निकाला I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है बेटा, यानी इतना अमाउंट ऑफ करंट बनेगा किसी भी टाइम टी पर, एट टाइम टी, ठीक है बेटा। कितनी करंट फ्लो हुई, इतनी। अब ध्यान से देखो तो करंट जो है क्या है,
ये जो है डिक्रीज कर रही इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया से पैराबोलिकली अपना डिक्रीज कर रही, e⁻t अपॉन टाउ, ठीक है बेटा। अब इसे नोट करो, मैं हटा हूं 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हो गया बेटा, पक्का, हटाया जाए। एट लास्ट हमने ये फॉर्मूला पाया, किसी भी जनरल टाइम टी पर इतना करंट में ग्रोथ नहीं, डीके आएगा, करंट में घटाव आएगा। तो बेटा नोट करो, मैं हटाओ, बढ़िया से इसे नोट करा जाए। एट लास्ट हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, अभी कुछ चीजें और बची हैं बेटा, तो 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लिए, हो गया बेटा, हटाया जाए, पक्का, हटाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ, फूल से कहो हंसो तो फूल हंस देते हैं, नहीं बेटा, हाँ सवाल लगा। तो आगे की कहानी को हम देखेंगे कि आखिर हम कैसे कैसे चीजों को बनाते हैं, ठीक है बेटा। टाउ हमारा क्या है, टाउ हमारे ताऊ नहीं है, ठीक है, टाउ हमारे ताऊ नहीं है, टाउ जो है इंडक्टिव कांस्टेंट है, टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है बेटा। टाउ क्या है हमारा, टाउ हमारा है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, हाँ बेटा। तो हमने करंट का क्या फॉर्मूला निकाला बेटा, करंट का हमने फॉर्मूला निकाला I नॉट इंटू e⁻t अपॉन टाउ, क्या निकाला बेटा हमने फॉर्मूला, I इज इक्वल टू हमने निकाला I नॉट इंटू e⁻t अपॉन टाउ, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूले का हमने इतना वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, I नॉट इंटू e⁻t अपॉन टाउ, ठीक है बेटा। टाउ बेटा हमने क्या पढ़ा था, टाउ हमने कहा टाउ इज इक्वल टू होता है ताऊ, नहीं बेटा, L अपॉन R, और टाउ को हम क्या बोलते हैं, टाउ को हम बोलते हैं चाचा, नहीं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है बेटे, इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, जोर से बोलो जय माता दी, और बोलो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, तो हाँ, यहां पर हमने कहा बेटा, एक मान लेते हैं जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हो जाए, कभी टाइम बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, कभी टाइम 0 रहा होगा, कभी टाइम t रहा होगा, कभी टाइम इनफाइनाइट रहा होगा, कभी टाइम टाउ के बराबर भी हुआ होगा। तो बेटा मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, मतलब जब हमारा टाइम t टाउ के बराबर हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, देखो कैसे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I नॉट इंटू e⁻t। अब टाउ हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारा टाइम टाउ के बराबर है, तो यहाँ t की जगह टाउ पुट कर दो -t की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -t की जगह बेटा हमारा पुट हो जाएगा -टाउ, और डिवाइडेड बाई टाउ तो एक है ही पहले से, ठीक है, तो -टाउ अपॉन टाउ, -टाउ अपॉन टाउ। अब टाउ से टाउ मर गए, यहाँ बचा I इज इक्वल टू I नॉट इंटू e⁻1 का मतलब 1 अपॉन ई, तो यहाँ पर I की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी I नॉट इंटू 1 अपॉन ई, I नॉट इंटू 1 अपॉन ई। अब बेटा 1 अपॉन ई की वैल्यू आप जानते हो बेटा, 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.37, तो यहाँ पर 1 अपॉन ई हो जाएगा 0.37, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.37 इंटू आई नॉट, यानी यहाँ पर हमारे करंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर हमारे करंट की वैल्यू आ गई 0.37 इंटू आई नॉट। तो यहाँ से बेटा आप क्या समझ रहे हो, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, हाँ, यहां से आप क्या समझे, यहां से आप ये समझे कि बेटा टाउ वो टाइम है जब हमारा करंट मैक्सिमम करंट का 37% घट चुका होगा। यहां से देखो, ये जब हमने टाइम टाउ रखा तो कितना करंट हमारे पास आया, 0.37 आई नॉट। अब आई नॉट क्या है बेटा, आई नॉट हमारी जो है मैक्सिमम करंट है, ठीक है बेटा, आई नॉट हमारी क्या है, आई नॉट हमारी जो है मैक्सिमम करंट है। तो टाउ वो टाइम है बेटा, ध्यान से, टाउ हमारा वो टाइम है बेटा जब हमारा करंट मैक्सिमम करंट का 37% घट चुका होगा। समझ गए बेटा, टाउ वो टाइम है जब हमारा करंट मैक्सिमम करंट का 37% घट चुका होगा। तो बेटा इसे नोट करो, मैं हटा हूं 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके बेटा फटाक से इसे नोट करा जाए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, समझ में आया है चीज, ठीक है बेटा। इसको मैं थोड़ा बड़े में लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो बेटा, मैं फिर से इसे लिख देता हूं, ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, I नॉट इंटू e⁻t अपॉन टाउ। तो बेटा यहां से I इज इक्वल टू क्या हो गया, I नॉट इंटू e⁻t की जगह बेटे हम -टाउ रख देंगे। अब तो यहां हो जाएगा -टाउ अपॉन टाउ, अब टाउ से टाउ मर जाएगा, टाउ से टाउ मरेगा तो हमारा वैल्यू कितना है बेटा, I नॉट इंटू
-1 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1/e। अब 1/e 0.37, तो i इज इक्वल टू 0.37 आई नॉट। बेटा इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख लो, i इज इक्वल टू 0.37 आई नॉट एट t इक्वल्स टू टाउ। तो बेटा यहां से हमारा दो रिजल्ट निकला। हटाया जाए बेटा इसे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 पॉज करके हो गया बेटा नोट, हटा दिया जाए, पक्का हटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलो तो बेटा इसे अब हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमने जो है दो कहानियां पढ़ी। एक तो हमने क्या देखा, किसी जनरल टाइम टी पर हमारा कितना करंट फ्लो होगा, और एक हमने फॉर्मूला निकाला कि जब हमारा टाइम टाउ के बराबर आएगा, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर होगा, तो वहां पर हमारा जो करंट है वो 0.37 आई नॉट के बराबर आएगा। जिसका साफ सा मतलब है कि टाउ वो टाइम है जब हमारा करंट मैक्सिमम करंट का 37% घट चुका होगा। बेटा इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है, अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो बढ़िया से, ठीक है बेटे। ये हमारा हो जाएगा करंट का ग्राफ आई, और ये हमारा हो जाएगा टाइम का ग्राफ टी से टाइम, आई से करंट। बेटा यहां पर क्या होगा, करंट लगातार घटेगा, पहले मैक्सिमम रहा होगा, जुम जुम, फिर ऐसे घट जाएगा। ये है हमारा मैक्सिमम करंट आई नॉट। आई नॉट हमारा क्या है बेटा, आई नॉट हमारा जो है मैक्स करंट था, ठीक है बेटे। आई नॉट हमारा क्या था, मैक्सिमम करंट था, और इसको हमने इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट हमारा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू है, यहां पर करंट मैक्सिमम था, फिर जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट जाएगा, एकदम अंतिम में जाके जब टाइम इनफाइनाइट पे जाएगा करंट जीरो हो जाएगा। और यहां कहीं मान लो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहां कहीं मान लो जब हमारा टाइम जो है टाउ के बराबर रहा होगा, जब हमारा टाइम जो है टाउ के बराबर रहा होगा, तो जब हमारा टाइम टाउ के बराबर रहा होगा तब हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0.37 आई नॉट। यानी जब हमारा टाइम टाउ के बराबर रहा होगा बेटा, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हुआ होगा, तब हमारा जो करंट था वो मैक्सिमम करंट का 37% घट चुका होगा, जो कि हमने यहां पर ग्राफ बना लिया है, ठीक है बेटा। समझ में आया? फिर से बना दे क्या इसे बेटा, मैं फिर से ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, अगर नहीं समझे हो तो ऐसे जूम से आओ, फिर यहां से ऐसे ग्राफ को ले जाओ, और फिर यहां से ऐसे जूम, ऐसे ग्राफ गिरा दो पूरा। और यहां पर मान लो आप आई नॉट है, और ये करंट का हमारा ग्राफ है बेटा, और ये हमारे टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे किसका ग्राफ है, ये हमारे, इसको मैं अच्छे से बनाता हूं डायग्राम को, थोड़ा गड़बड़ से बन जा रहे हैं। ऐसे आओ, फिर यहां से ऐसे आओ, ठीक है, फिर ये ऐसे बनाओ, फिर ये ऐसे बनाओ, फिर ये ऐसे बनाओ, फिर यहां पर हमारा ये मैक्सिमम करंट, और ये हमारा करंट का ग्राफ है, ठीक है। और ये हमारा टाइम का ग्राफ है, ठीक है बेटा। और यहां पर मान लो, ये देखो यहां से यहां पर ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, और यहां से मान लो ये वो टाइम है जब हमारा टाइम टाउ के बराबर है, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर है, तो वहां पर जो हमारे करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.37 आई नॉट। आई नॉट का 63% हो जाएगा, ठीक है। तो यही ग्राफ है, यहाँ मैक्सिमम करंट, फिर लगातार करंट घटता रहा, फिर एक ऐसा समय आया जब हमारा करंट मैक्सिमम करंट का 37% घटा होगा, तो तब हमारा टाइम टाउ के बराबर रहा होगा। और जब हमारा टाइम इनफाइनाइट को टच करता जाएगा बेटा, जब हमारा टाइम इनफाइनाइट को टच करेगा, तब वहां पर जाके हमारा करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब हमारा टाइम इनफाइनाइट होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, और जब हमारा टाइम जीरो था तो वहां पर हमारा करंट मैक्सिमम वैल्यू पे था, आई नॉट मतलब मैक्स करंट था, और किसी टी टाइम पर हमारा करंट इतना था, जो कि हमने जनरल फार्मूला निकाल लिया है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने जो है सारी चीजों को कवर किया। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। आ जाओ बेटा, हटाया जाए, हो गया, समझ गए, नोट कर लिया हर चीज। आ जाए बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हुआ, पक्का हो गया, हटाया जाए बेटा कहानी। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारी कहानियों को देखा। इसको मैं एक बार फिर से बना दूं क्या डायग्राम को, यहां से ऐसे आना, फिर ये ऐसे जाना, ये देखो ये रहा ग्राफ तुम्हारा बेटा, ऐसे बना लो, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे आना, जूम 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 जूम। टाइम इज इक्वल टू टाउ था, जब टाइम टाउ था तो करंट कितना था, 0.37 आई नॉट। यहां पर आई नॉट ये हमारा
टाइम का ग्राफ, ठीक है, ये हमारा करंट का ग्राफ, ठीक। इस तरीके से हमने जो है चीजों को देखा है। समझ गए हो ग्राफ बेटा? हटा दे, पक्का हो गया, ठीक। तो बेटा अब हम जो है इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नोट कर लो 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके, हो गया नोट, आ जाओ चलो भाई। तो यहां पर बेटा इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम और भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। यहां पर हमने बेटा बात की डीके ऑफ करंट, यानी करंट के घटने की। अब इसके बाद एक और नया लेक्चर आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक्स खत्म हुए। अब इसके बाद एक और नया लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जहां पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगले पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आएंगे।